राधिया की अहमियत एकता ने एक पल में चकनाचूर किया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को एक बहुत ही बड़ा धमाके का ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। जब एकता पूरे परिवार वालों के सामने कहती है कि राधिया ये सब नाटक कर रही है। राधिया एक बहुत बड़ा प्लान बना चुकी है परिवार वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब एकता खुद राधिया को नीचे गिराने के लिए ना जाने क्या कुछ उल्टी सीधी बातें राधिया को सुनाती है, जबकि राधिया तो बेकसूर थी। राधिया को किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इसके बावजूद भी एकता राधिया के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा देती है। फिलहाल के लिए तो मैं आपको बताऊं, बहुत जल्द पूरे परिवार के लोग राधिया को अपना लेंगे और जो घर में लकीर खींचा हुआ है और वह बहुत जल्द खुद एकता मिटाएगी, क्योंकि एकता अभी फ़िलहाल के लिए राधिया को बस केवल गलत साबित करने के लिए ना जाने क्या कुछ उल्टी सीधी बातें सुनाती आ रही है। और दूसरी तरफ प्रथम बहुत काफ़ी परेशान हो चुका था, जो कि दादी खुद ही अपने पोते का किडनैप करवा देती है। फ़िलहाल के लिए तो दादी माँ राधिया को किडनैप करवाने के लिए घर में बिजली विभाग के भेष में दो गुंडे आते हैं और राधिया को किडनैप करके ले जाने वाले होते हैं, लेकिन राधिया की योजनाएं की वजह से दोनों लोग अपनी प्लान बदल देते हैं, जबकि दादी कुछ पैसे देकर अपने ही घर की बहू को किडनैप करवाने के बारे में सोचती है। लेकिन फिलहाल के लिए जैसे ही वह दोनों गुंडे लोग राधिया को किडनैप करने पहुंचते हैं और उसके मुंह पर पट्टी बांध देते हैं, वैसे ही प्रथम अपनी पत्नी राधिया के कमरे में पहुंच जाता है और देख लेता है कि उसकी पत्नी को दो बंदे ने पकड़ रखा है और उसको बहुत जल्द बोरी में भरकर ले जाने वाले हैं। लेकिन प्रथम अपनी पत्नी राधिया को बचा लेता है, लेकिन उसमें से एक बंदा प्रथम के ऊपर पीछे से वार कर देता है और प्रथम भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए वह दोनों लोग राधिया को छोड़कर प्रथम को किडनैप करके ले जाते हैं और दादी सोचती है कि आज इस घर से बला टल जाएगा और राधिया हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए दादी को बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी है। राधिया के सर पर स्वयं भोलेनाथ बाबा का कृपा है, इस वजह से राधिया का कोई कितना हो बुरा क्यों ना सोच ले, राधिया के साथ कुछ भी होने वाला नहीं है। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या परिवार के लोग कितना हो बुराई राधिया के खिलाफ रचेंगे? क्या राधिया के ऊपर कुछ असर पड़ेगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा और राधिया प्रथम को सपोर्ट करिएगा, ताकि राधिया को थोड़ा सा हिम्मत मिल सके। फिलहाल के लिए तो दादी और निहारिका दोनों लोग मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाते हैं राधिया को घर से बाहर निकालने के लिए, लेकिन निहारिका और दादी दोनों लोग अपने ही प्लान में नाकाम हो जाते हैं और बेचारा प्रथम इस सब के झांसे में फंस जाता है। फिलहाल के लिए तो दोनों बंदे प्रथम को किडनैप करके रख चुके हैं और घर पर यह संदेश भिजवा देते हैं कि अगर तुम लोग हमें 50 लाख रुपए नहीं दोगे तो हम तुम्हारे बेटे प्रथम को नहीं छोड़ेंगे। परिवार के लोग बहुत काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सुबह की धुंध रोशनियों के साथ घर में एक नया सुबेरा होता है, लेकिन उस नए सुबेरे के बीच में राधिया फूट फूट कर रोती है, क्योंकि रात गुजर चुका होता है और राधिया अपने पति प्रथम से दूर हो जाती है। सीरियल मन अति सुंदर अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा, जब प्रथम को पता चलेगा कि उसके ही घर के दादी और निहारिका ने मिलकर राधिया को किडनैप करवाने के बारे में सोचा था। लेकिन भोलेनाथ बाबा की कृपा से राधिका बेचारी बच जाती है, लेकिन प्रथम झांसे में आ जाता है और प्रथम के साथ वह दोनों बंदे बहुत बुरा सलूक करते हैं, जिस वजह से प्रथम को बहुत काफ़ी दर्द होता है। लेकिन उधर प्रथम को दर्द होता है, इधर राधिया का दिल फूट फूट कर रोता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में सच्चा वाला प्यार है और जिन लोगों के बीच में सच्चा प्यार होता है उन दोनों में से किसी एक सदस्य को अगर जो भी तकलीफ पहुंचता है तो दूसरे को एहसास हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही राधिया के साथ हो रहा था। उधर प्रथम को तकलीफ पहुंचाया जा रहा था, इधर राधिया को महसूस हो रहा था कि उसका पति प्रथम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। फिलहाल के लिए तो एकता अपनी सारी बात सुनाकर परिवार वालों के बीच में वहाँ से चली जाती है और राधिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है और
ओमकार अपने बेटे अहम से कहता है कि तुम पुलिस स्टेशन फ़ोन करो और जल्द से जल्द कॉल करो कि वह लोग हमारे बेटे प्रथम को ढूंढ कर लाएं। लेकिन अहम अपनी पत्नी एकता की सारी बातों से एक्सेप्ट करता है कि कहीं ना कहीं उसकी पत्नी एकता सही बोल रही। क्या पता राध्या और प्रथम इस घर में जो बंटवारा हुआ है इसको ख़त्म करने के लिए इन दोनों का प्लान हो। अहम और एकता यह नहीं चाहते कि घर में सुलह समझौता हो जाए और वह लोग आपस में परिवार मिलजुल कर रहें। दूसरी तरफ राध्या यही सोचती है कि जल्द से जल्द जो घर में माहौल बिगड़ा हुआ है वह माहौल जल्द से जल्द ठीक हो जाए और परिवार में सारे लोग मिल बांट कर हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन एकता और अहम दोनों लोग अपने फैसले पर अटल हैं। फिलहाल के लिए तो प्रथम भी अपने फैसले पर अटल है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि वह जो गलती नहीं किया है उस गलती को एक्सेप्ट करते हुए अपने परिवार वालों के सामने झुके, क्योंकि हमेशा से राध्या और प्रथम को गलत साबित करने के लिए एकता ना जाने क्या कुछ करती हुई आ रही थी। दूसरे तरफ अपने बेटे अहम से कहता है तुम जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन फ़ोन करो। लेकिन दादी माँ ओमकार से कहती है कि नहीं, इस घर में पुलिस नहीं आई है, क्योंकि दादी माँ और निहारिका दोनों लोग डरने लगती हैं। अगर पुलिस जांच पड़ताल करेगी तो उन दोनों का सच्चाई पूरे परिवार वालों के सामने आ जाएगा। इस वजह से दादी और निहारिका परिवार वालों से कहते हैं कि अगर प्रथम का किडनैप हुआ होगा तो फ़ोन तो ज़रूर आएगा। फ़िलहाल के लिए तो थोड़ी ही देर के बाद उस घर में फ़ोन आ जाता है और जैसे ही फ़ोन आता है ओमकार रिसीव करता है। वहाँ पर यह बोलता है कि जब तक तुम लोग मुझे पैसे नहीं दोगे तब तक मैं प्रथम को नहीं छोड़ूंगा। और घर वालों को परेशान करने के लिए वह दोनों बंदे यानी कि किडनैपर प्रथम के कुछ चीज़ें भेजते हैं, जिसे देखकर राध्या का पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। रजनी भी काफ़ी परेशान हो जाती है अपने बेटे प्रथम को लेकर। फिलहाल के लिए तो घर में जो बंटवारे का लकीर खींचा हुआ था उसको रजनी पार करके अपनी बहू राध्या के पास जा चुकी है और परिवार वाले यह देखते हैं कि ओमकार के मना करने के बावजूद भी रजनी घर के बंटवारे का लकीर पार करके अपने बहू राध्या के पास जा चुकी है। फिलहाल क्यों ना जाए, रजनी के बहू और बेटे पर मुसीबत आया है तो कौन माँ भला बर्दाश्त करके रह सकती है। दोस्तों आप लोग बताइएगा, अगर अपने ही परिवार वालों के ऊपर कोई मुसीबत आता है तो क्या कोई दुश्मनी निभाता है? लेकिन परिवार के लोग तो निभाते हैं, लेकिन ओमकार राध्या का बात को समझता है और राध्या का साथ देते हुए पुलिस वालों को फ़ोन करता है। लेकिन दादी और निहारिका दोनों लोग डरकर पुलिस बुलाने से मना कर देते हैं और फ़ोन आने के बाद तो राधिका काफ़ी फूट फूट कर रोती है। राधिका को कुछ समझ नहीं आता। राध्या सीधे भोलेनाथ बाबा के सामने जाती है और कहती है कि हे भोलेनाथ बाबा, जल्द से जल्द मेरे पति प्रथम को बिल्कुल सही सलामत घर वापस लाओ। अगर उनको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि परिवार के लोग हमेशा से यही कहते हैं कि राध्या जब से मित्तल हवेली में आई है तब से इस घर का सुख चैन सब खत्म हो चुका है। आखिर क्यों ख़त्म हुआ है? इस पीछे की वजह भी तो दादी और निहारिका हैं। अगर दादी और निहारिका प्लान पे प्लान ना बनाएं तो उस घर में कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन बस केवल राध्या को घर से बाहर निकालने के लिए निहारिका और दादी दोनों मिलकर उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ देते हैं, आज जिसमें राध्या मासूमियत से फंसते हुए चली जाती है और परिवार वालों की नज़रों में भी गिर जाती है। सीरियल मन अति सुंदर अब कमेंट टैग में आने वाला अपडेट एक बहुत बड़ा धमाके से शुरू होगा, इसलिए दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही सीरियल से रिलेटेड नया अपडेट अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आने वाले अपडेट में आप सभी को यह देखने को मिलेगा कि राध्या किस तरीके से अपने पति प्रथम के पास पहुंचती है और बिल्कुल सही सलामत अपने पति प्रथम को घर वापस लाती है।